Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. नाउ अब तक आप सब लोगों को पता लग गया होगा कि जम्मू कश्मीर में हमको 5.9 मिलियन मेट्रिक टन के लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। बहुत बड़ी बात है ये इंडिया के भविष्य के लिए। और भारत में आप देखोगे हमारे जो कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि बिल्कुल इंडिया में जो ये लिथियम मिला है इससे इंडिया का फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग होगा। ये यहाँ पर ट्वीट है आनंद महिंद्रा साहब की। याद रखिएगा, भारत में महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके अलावा टुक टुक, वेरियस अदर व्हीकल्स, ये लोग आज के समय इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बहुत कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर भारत में हम लिथियम के जरिए लिथियम आयन बैटरीज बड़े स्केल पर बना पाते हैं तो इससे टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसी इंडियन कंपनियां जो हैं इनको मेजर बेनिफिट होगा। और ऑब्वियसली देखिए, जहां पर लिथियम आपको मिला है वहां पर माइनिंग होगी तो रोजगार भी जनरेट होगा। तो जैसे ही ये बात कंफर्म हो गई है कि जम्मू का जो डिस्ट्रिक्ट है रईसी, यहाँ पे फ्यूचर में लिथियम माइनिंग हो सकती है, कई लोगों की उम्मीदें भी जाग गई है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट से ओवर द इयर्स कई लोग बाहर भी गए हैं रोजगार ढूंढने के लिए। अब लोगों को उम्मीद ये है कि धीरे धीरे जब कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो इवेंचुअली बहुत सारा रोजगार भी यहाँ पर आएगा। और अभी तो मैं आपको बता दूं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो कश्मीर विंग है, जी हाँ, जो जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल्स हैं ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये अभी ना एक डिटेल स्टेटमेंट और देंगे। अभी तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बता दिया कि जी लिथियम मिला है। अब इस लिथियम को कैसे हम माइन कर सकते हैं, कितना लिथियम हम माइन कर पाएंगे, ये सारी जो जानकारी है ये हमको आने वाले कुछ दिनों में अलग से मिलेगी। अब ये सब बातें इंडिया में हो रही है, अचानक से क्या होता है, अब अगेन इसको कोइंसिडेंस, इत्तेफाक मान लो या फिर जो आप समझना चाहते हैं समझ लो। अचानक से यूएस ये अनाउंस कर देता है कि फरवरी 13 से लेकर 17 तक ना यूएसए का जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज है इनके असिस्टेंट सेक्रेटरी जेफरी आर पायट ये भारत में आएंगे। और ये लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि ये विजिट फोकस करेगी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर, एनर्जी सिक्योरिटी पर और इंक्रीज्ड एनर्जी एक्सेस पर अक्रॉस साउथ एशिया। और प्राइमरली इनका फोकस किस पे होने वाला है, यूएसए की स्टेटमेंट यहाँ पर कहती है कि व्हाइल इन मुंबई असिस्टेंट सेक्रेटरी पायट विल मीट विद प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स टू फोस्टर द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन पुणे। ही विल विजिट अमेरिकन इन्वेस्टेड क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग। तो बेसिकली ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मेन जो पूरा फोकस होने वाला है ना यहाँ पर, ये होगा क्लीन एनर्जी पर। और अगर आप ये सोच रहे हैं अच्छा पहले तो ये बताओ कि क्या यूएसए में लिथियम है या फिर यूएस लिथियम इंपोर्ट करता है, तो बिल्कुल देखिए यूएसए में जो मेजर कंपनियां हैं, चाहे टेस्ला हो, जीएम मोटर्स हो, ये सब लिथियम के इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। और साल दर साल आप अगर देखोगे ना क्वार्टर के हिसाब से, हर 3 महीने के हिसाब से लगातार इनके यहाँ जो लिथियम की डिमांड है ये कभी 50%, कभी 60% लगातार जंप करती रहती है। क्योंकि देखिए लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही भविष्य है। जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करोगे तो आपको लिथियम चाहिए, आप लिथियम से ही लिथियम आयन बैटरीज बनाओगे। और यूएसए का सबसे बड़ा आज के समय कंसर्न ये है कि लिथियम का ना एक प्रॉपर सोर्स इनको कंफर्म करना होगा। एक ऐसा देश कहीं हो जहां से रेगुलर सप्लाई आती रहे लिथियम की यूएसए में। यहां पर आप देख पाओगे पीबीएस न्यूज आवर का आर्टिकल है 2022 का, ये कह रहे हैं यूएस सीक्स न्यू लिथियम सोर्सेज एज डिमांड फॉर क्लीन एनर्जी ग्रोज। और यूएसए के ही जो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि लिथियम की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यूएसए के सामने एक चिंता तो ये है कि इनके पास खुद लिथियम नहीं है, दूसरी चिंता इनके पास ये भी है कि ज़्यादातर जो ये लिथियम आयन बैटरीज परचेज करते हैं ना, खरीदते हैं, वो आती है चाइना से। तो इसलिए यूएसए ने जो बाइडेन के अंडर एक नीति ये बनाई कि यूएस भी अपने ही देश में मेड इन यूएसए लिथियम आयन बैटरीज बनाएगा। मगर वहाँ पे भी दिक्कत है, चाइना ने तो अपने लिए सप्लाईज कंफर्म कर रखी है साउथ अमेरिकन कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से और जगह से। तो यूएस को भी अब यही करना पड़ेगा। इनके यहाँ जो लिथियम आयन फैक्ट्री बूम चल रहा है आज के समय, जी हाँ बिल्कुल, यूएसए में बहुत सारी आज के समय फैक्ट्रीज बन रही है जिससे यूएस 2030 तक
चाइना पे अपनी निर्भरता खत्म कर देगा लिथियम आयन बैटरीज के लिए। तो इस सब के बीच में इंडिया में लिथियम की खोज होना एक बहुत अच्छी न्यूज़ है यूएसए के लिए। इससे अगेन ये मत सोच लेना कि यूएसए तो बहुत ही ग्रीडी कंट्री है, देखो उन्होंने इराक के साथ क्या किया, सीरिया के साथ क्या किया, लीबिया में इन्होंने क्या कर दिया था। देखो अब जो भी आप कह लीजिए, इंडिया ना इराक है ना सीरिया है, हमारे रिलेशंस यूएसए के साथ काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, ठीक है। देखिए घूम फिर के दुनिया आपकी इज्जत तभी करेगी जब आपके पास लट होगा। अगर मान लीजिए हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग ना होती, इंटरनली हम काफ़ी वीक होते, बिल्कुल यूएसए भी बहाने ढूंढ लेता कि जी इंडिया को डेमोक्रेसी देंगे, हम अपनी जो मिलिट्री है वो डिप्लॉय कर देते। बिल्कुल जब आप कमज़ोर होंगे तो दुनिया आपका फ़ायदा उठाएगी। इट इज़ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। मगर इस केस में मैं आपको बता दूं कि लिथियम की जो डिस्कवरी हुई है ना इंडिया में, इसके बेसिस पर इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है एनर्जी की फील्ड में, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। नाउ अगेन आप में से कुछ लोग पूछ सकते हो यहाँ पर कि क्या हम ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहे। देखिए इशू ये है कि जो डिस्कवरी हुई है ना लिथियम की, वो ना सिर्फ एक बहुत ही बड़े भंडार की हुई है, उसके अलावा आप देखोगे तो लिथियम जो मिला है इंडिया में ये बेस्ट क्वालिटी का है। ये हमारे ऑफिशियल्स ने खुद कहा है कि जो लिथियम रिजर्व इंडिया में मिला है इट इज़ ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। और देखो साउथ अमेरिका का जो रीजन है जिसको हम कहते हैं द लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया के बीच में जो एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारा लिथियम है, वहाँ पे भी आप देखोगे बहुत सारी माइंस हैं जहाँ पर घटिया क्वालिटी का लिथियम आपको मिलता है, जिससे काफ़ी बार आप बैटरीज बना नहीं सकते। तो इंडिया में देखिए जो पोटेंशियल है ना आज के समय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही नहीं अचानक से यूएसए के एनर्जी ऑफिशियल्स एक विजिट अनाउंस कर देते हैं इंडिया के लिए। डेफिनेटली कुछ यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बातचीत होगी, कुछ डिस्कशंस किए जाएंगे। यूएसए को भी पता है कि भारत को अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने होंगे अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में, अपनी लिथियम आयन मार्केट में। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ सकती है? ऑब्वियसली यूएसए की जो मेजर कंपनीज हैं जैसे कि टेस्ला है, जीएम मोटर्स है, इवन मैं कहूँगा फोर्ड है, इनकी जो मेजर कंपनीज हैं ये इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है इंडिया में। तो देखिए पोटेंशियल बहुत सारा है और इंडिया के पास एडवांटेज ये है कि सिंस हम एक स्टेबल कंट्री है, हमारी मिलिट्री हमारे देश की रक्षा कर रही है, तो हम लोग अपने हित के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको लिथियम के मामले में पार्टनरशिप किसके साथ करनी है, यूरोप के साथ, यूएसए के साथ। और इन दी एंड इंडिया करेगा वही जो हमारे हित में होगा। और ये टॉपिक अभी वैसे काफ़ी न्यूज़ में है। आप में से कई लोग यही पूछोगे कि जी लिथियम की माइनिंग करने से एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। वो देखिए एक अलग टॉपिक है, उस पर ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। उसमें पाकिस्तान का भी इशू कवर करना है, नदियों का भी इशू है, वो वाटर का बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है। तो वो मैं बना रहा हूँ वीडियो, बहुत ही जल्द आपके लिए आ जाएगी। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिथियम माइनिंग में पानी का क्या इशू रहता है और पाकिस्तान को क्यों चिंता करनी चाहिए लिथियम के इशू को लेकर। तो इस टॉपिक पर ऑब्वियसली बहुत सी वीडियोस आएंगी, मैं इस पर अपडेट्स लाता रहूंगा। सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स, स्टे ट्यून्ड। नितिन गडकरी जी हो गए या इंडिया में और भी मिनिस्टर्स हैं या मोदी जी हैं, बड़ा इनका फोकस था कि हम किसी किसी भी तरीके से फ्यूल से जान छुड़ाएं, हम ऊर्जादाता, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएं, हम माहौल को अच्छा बनाएं। पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया में अर्थक्वेक या ज़लज़ले या सुनामीज़ या फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं। तो हमें किसी भी तरीके से माहौल को बेहतर बनाना है, दुनिया को खूबसूरत बनाना है, ये इनका मिशन है, ये इनका एक मकसद है। और माहौल अच्छा रहे, इन्वायरमेंट चेंज ना हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया बर्बाद हो रही है। तो देखिए इंडिया ही में ये चीज़ निकलनी थी। मतलब बड़ी एक पॉइंट वाली बात है कि मतलब मकसद इनका, अब जैसे नितिन गडकरी जी कई सालों से लोगों को कहते रहते थे कि भाई इलेक्ट्रिक पे आ जाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हों। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।